वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जो है वो सब्सक्राइब का नीचे जो बटन है उसको दबा दो। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। हम लोग जो है वो बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और 2000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट होने ही वाला है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वाले चैनल को भी 2000 तक जो है वो पहुंचा दो। बजाज पल्सर 125 जो है ना, ये तो मतलब मैं बजाज V15 चला रहा हूँ। बजाज पल्सर 125 का 2023 मॉडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल था, है ना। मतलब ये वाली जो मोटरसाइकिल है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज देती है। काफ़ी सारे मतलब इसमें फीचर जो है वो ऐड किए गए थे 2023 के मॉडल में। इसमें आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती थी। माइलेज जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक का, है ना, मतलब बजाज पल्सर 125 का आप लोगों को जो है वो तगड़ा देखने के लिए मिलता था। लेकिन उस वाले बाइक में जो है वो कुछ प्रॉब्लम भी थी, है ना, जो कि मतलब किसी भी राइडर को जो है वो तंग करती थी, है ना। जैसे अगर कोई अगर बाइक चलाता था तो मतलब थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल जो है वो उसको लगता था बाइक चलाते चलाते। 2024 जो है वो चल ही रहा है और 2024 में बेसिकली 2024 मॉडल जो है वो बजाज पल्सर का आने वाला होगा या फिर आ चुका होगा। क्या 2024 में आप लोगों को बजाज पल्सर 125 लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, है ना। क्या वो वाली बाइक जो है वो 2024 में खरीदना उसको वर्थ है या फिर नहीं है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। और आप लोगों को जो है वो 2024 में कौन सा मॉडल आप लोगों को लेना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन बेसिकली क्या है ना, इन सब चीजों के बारे में जो है वो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बजाज पल्सर 125 जो है ना, ये मतलब ये वाली बाइक जो है इसमें जब से इसमें फ्यूल इंजेक्शन का इसमें ऐड ऑन हुआ है ना, तब से ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो परफॉर्म करती है ना। मतलब परफॉर्मेंस के बेस पे भी और माइलेज के बेस पे भी, क्योंकि जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है। और ये मतलब 2023 से पहले ही आ चुका था, है ना, ये जो मतलब ऐड ऑन हुआ था। और आज की जितने भी 2024 वाली 2023 वाली इन सारे ही बाइकों में बजाज पल्सर 125 के मतलब जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो मतलब ऐड ऑन कर दिया गया होगा, है ना। ऑब्वियसली यार अब पिछले मॉडल में आया तो नए वाले मॉडल में तो आएगा ही आएगा। तो 2024 वाले मॉडल का भी मतलब आप लोगों को जो माइलेज जो देखने के लिए मिलेगा वो 2023 वाले मॉडल के ही लगभग जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उससे कहीं भी मतलब हल्का फुल्का ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली यार अब उस वाली बाइक है ना, क्योंकि मतलब दोनों बाइक जो है वो लगभग आइडेंटिकल है। थोड़ा बहुत जो है उसमें मॉडल में चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत उसमें सीटिंग वीटिंग में चेंज हुआ है ना, लेकिन बाकी सब कुछ जो है वो तो मतलब लगभग सेम ही है पुराने वाले मॉडल के कंपैरिजन में। तो माइलेज में आप लोगों को जो है वो उतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। पुराने वाले बजाज पल्सर 125 का जो पर्सनली जो मुझे माइलेज देखने के लिए मिलता था ना, वो मुझे देखने के लिए मिलता था लगभग 60 kmpl तक का माइलेज, है ना। अगर आप लोग टू बी प्रिसाइज अगर पूछो तो 58 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो उस वाले बाइक में मुझे माइलेज देखने के लिए मिलता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज है ना, किसी भी 125 सीसी वाले बाइक होने के हिसाब से है। ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस भी जो है वो परफॉर्मेंस भी मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है पल्सर 125 की 125 सीसी बाइक के हिसाब से, है ना। क्योंकि मतलब जितने भी 125 सीसी वाली बाइक आती है ना, उन सारे बाइकों में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो वाली बाइक जो है वो कहीं ना कहीं लैक लस्टर होती है परफॉर्मेंस के मामले में, या फिर मतलब उसमें जो है वो कुछ प्रॉब्लम जो है वो इधर उधर बनी हुई रहती है, सिर्फ उसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड, है ना, तो इशू आता है। उस हिसाब से बजाज पल्सर 125 जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करती है ना। अगर आप लोगों की इस वाले बाइक की परफॉर्मेंस की बात करो 0 to 100 जाने में बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है ना। 90 तक तो मतलब ये वाली बाइक बहुत ही ज़्यादा आराम से चली जाती है ना। तो ये जो चीज़ है मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इस वाले बाइक में कि इस वाले बाइक में परफॉर्मेंस भी है, माइलेज भी है ना। और मुझे मतलब नहीं लगता है कि जो नई वाली जो बजाज पल्सर 125 का 2024 मॉडल आएगा, है ना, उस वाले बाइक में भी मतलब कुछ परफॉर्मेंस से रिलेटेड आप लोगों को जो है वो इशू देखने के लिए मिलेगा। जाना कहाँ है यार, है ना। उस वाले भी बाइक में आप लोगों को परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलेगी। जैसे अब यार इंजन जो है वो दोनों ही बाइक का सेम है, तो परफॉर्मेंस तो आप लोगों को जो है वो सेम देखने के लिए मिलेगी। बजाज जो है वो 2023 वाले मॉडल में 2024 वाले मॉडल में उतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं क्रिएट कर रहा है ना, कि मतलब ज़मीन से आसमान तक का डिफरेंस नहीं है, छोटा मोटा बस डिफरेंस है। वो भी डिफरेंस जो है वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो परफॉर्मेंस सेम है, माइलेज सेम है, तो मतलब 2024 मॉडल बजाज पल्सर 125 का जो है ये मतलब परफॉर्मेंस और माइलेज के मामले में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा, है ना, किसी और 125 सीसी वाले बाइक से। अभी जो मेन जो की डिफरेंस आता है ना बेसिकली 2024 मॉडल में और 2023 मॉडल में, वो डिफरेंस जो है वो ये मतलब बजाज ने जो है वो इस वाले बाइक में किया है और मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किया है
है ना? ऐसा नहीं लगता है कि हाँ यार, ये वाली बाइक जो है ये उस मामले में कुछ मतलब कुछ कमतर है या मतलब कुछ छोटी-मोटी है ना? ये वाला डिफ़रेंस जो है मतलब ये बेसिकली इसका जो रिलेशन है वो है कंफर्टेबिलिटी से। अब बाइक अब कंफर्टेबल होना, कम्यूटर मोटरसाइकिल जो है वो कंफर्टेबल होना, ये मतलब ऑब्वियसली यार इम्पोर्टेंट तो होता ही है ना? अगर कोई भी अगर बाइक है वो अगर कंफर्टेबल अगर नहीं होगी, उसकी सीट अगर कंफर्टेबल अगर नहीं होगी तो उसमें प्रॉब्लम होती है। जो कि बजाज पल्सर 125 की 2023 मॉडल की मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना? उस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो उसकी जो सीटिंग थी वो उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। सीटिंग थोड़ी-सी हार्ड थी, सस्पेंशन उस वाले बाइक में जो है वो थोड़े से स्टिफ थे, है ना? ऐसा मतलब नहीं था कि वो वाली बाइक जो है वो मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, है ना, चलाते-चलाते, है ना? ऑब्वियसली अब कोई भी बाइक जो है वो कंफर्टेबल नहीं होती है तो मतलब उसमें जो है वो पंगा होता ही होता है। ये जो प्रॉब्लम थी बेसिकली 2023 वाले मॉडल की, ये जो है ये बजाज ने सॉल्व इसको कर दी है ना? इस वाले बाइक में जो नई वाली जो 2024 मॉडल आता है, इसमें आप लोगों को जो कंफर्टेबिलिटी इशू जो आप लोगों को पुराने मॉडल में जो देखने के लिए मिलता था ना, वो आप लोगों को इस वाले बाइक में मतलब थोड़ा-सा जो है वो बेटर हो गया है ना? 2024 स्पेशली मॉडल की अगर आप लोग बात करें तो इसके जो सस्पेंशन हो गए थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, है ना? इसी के अलावा जो सीट है ना, सीट में मतलब थोड़ा-सा कुशन जो है वो बजाज ने ऐड कर दिया है, जिससे कि मतलब वो जो बाइक चलाते-चलाते जो प्रॉब्लम जो आती थी पहले, है ना? वो प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को अब जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती है इस वाले बाइक में, है ना? तो मतलब ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा सही है। जैसे कि ए भाई चूत जैसे कि मतलब आप लोगों को अपने बाइक चलाने में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी, है ना? कोई भी अनकम्फर्टेबिलिटी जो है वो आप लोगों को नहीं देखनी पड़ेगी। जब आप लोग अपने बजाज पल्सर 125 के 2024 मॉडल को चलाओगे तो ये मेरी मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 2023 मॉडल की कि यार इस वाले बाइक में कंफर्टेबिलिटी इशू था, है ना? अगर आप लोग पिलियन की बात करो तो पिलियन के लिए भी मतलब काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी इशू था इस वाले बाइक में। जिस चीज़ को मतलब बजाज ने सुना और 2024 मॉडल में ये जो मतलब जो गंदी जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम जो है वो चली गई। तो 2024 वाला मॉडल जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कंफर्टेबिलिटी इशू के मामले में, है ना? मतलब बाइक जो है वो कंफर्टेबल है, चलाने में बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है 2023 मॉडल के कंपैरिजन में। तो ये तो मतलब चेंज हो गया कि क्या बजाज ने जो है वो चेंज किया है ना? मेनली एक ही चेंज है, वो चेंज है बेसिकली जो पुराने मॉडल में जो प्रॉब्लम थी कि मतलब वो वाली बाइक जो है वो कंफर्टेबल नहीं थी, यही चीज़ को बेसिकली बजाज ने जो है वो सॉल्व किया है। सीट को थोड़ा सा और ज़्यादा कुशनी बना के और मतलब सस्पेंशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करके, है ना? तो ये तो मतलब काइंड ऑफ थम्स अप वाली बात है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है ना? बाकी सब कुछ जो है वो इन दोनों ही बाइक में 20 पुराने मॉडल में और नए मॉडल में लगभग सेम है ना? 2023 का 2024 का ये दोनों ही मॉडल जो है मतलब लगभग सेम ही है, उसमें कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है ना? सो अभी हम लोग चलते हैं आप लोगों के मेन क्वेश्चन पे कि क्या आप लोगों को 2024 में बजाज पल्सर 125 लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए? कौन सा वाला मॉडल जो है वो आप लोगों को लेना चाहिए इस बाइक का, है ना, 2024 में? सो देखो यार, अगर आप लोग मेरे से पूछोगे ना तो दोनों ही बाइक को लेने के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। 2024 में 2024 वाली बाइक का जो लेने का जो फायदा है, वो फायदा बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि उस वाले बाइक की जो रीसेल वैल्यू होगी, है ना, वो आप लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। अगर आप लोग उसको अगर बेचना चाहोगे, है ना, मतलब फ्यूचर में कभी, तो वो मतलब आप लोगों को ज़्यादा दाम पे बिकेगा, है ना, 2023 मॉडल से, क्योंकि वो जो बाइक है वो आप लोग एकदम नई खरीद रहे हो, है ना। 2023 वाले मॉडल अगर आप लोग 2024 में अगर खरीदोगे तो उसका जो है वो रीसेल वैल्यू उतनी नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसका मॉडल जो है वो थोड़ा सा पुराना है। लेकिन जो बेनिफिट जो आप लोगों को 2023 वाले मॉडल का आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ना 2024 में खरीदने के लिए, वो आप लोगों को मिलेगा कि वो वाली बाइक जो है वो आप लोगों को थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी, है ना, 2024 वाले मॉडल से। अगर आप लोगों को किसी भी अगर शोरूम में जाओगे तो उससे कहोगे कि मुझे अगर 2023 वाला मॉडल भी बताओ, उसकी प्राइस बताओ, और नए वाले बाइक की 2024 मॉडल के प्राइस बताओ, तो उसमें जो है वो आप लोगों का कुछ पैसा जो है वो कम करके देगा, है ना, पुराने वाले मॉडल में, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो है वो थोड़ा सा पुराना है। हालांकि बाइक जो है, बाइक तो एकदम नई है और बाइक में काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंस भी नहीं है उतना, है ना। लेकिन ऑब्वियसली अब वो जो मॉडल चेंज होता है ना, वो जब मतलब अगला साल जब लगता है तो पुराने वाले जो मॉडल होते हैं उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाती है। तो इन दोनों के ही मतलब आपस में बेनिफिट और नुकसान है। एंड ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, 2024 वाले मॉडल के जो बेनिफिट है ना, वो मतलब काइंड ऑफ ये है कि उसमें आप लोगों को कलर स्कीम आप लोगों को थोड़ी सी बेटर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। इसी के साथ ही साथ वो वाली बाइक जो है वो थोड़ी सी कंफर्टेबल भी है, तो उस वाले बाइक को आप लोगों को जो है वो चलाते चलाते कोई भी प्रॉब्लम का आप लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ ही साथ जैसे कि अगर आप लोग 2024 वाला का मॉडल लेते हो ना, बजाज पल्सर 125 का, तो मतलब इस चीज़ की जो है वो उसमें पॉसिबिलिटी है कि शायद उस वाले बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को पुराने वाले बाइक से थोड़ा सा ज़्यादा मिले,
क्योंकि अब आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन जो नया वाला जो मॉडल है ना, वो मतलब है तो वो नया मॉडल ना, वो 2024 में वो बना है ना, और जो पुराना वाला मॉडल है वो मतलब 1 साल पुराना है ना, और वो रखा हुआ मॉडल है। तो जो ऑब्वियसली अगर कोई अगर रखा हुआ अगर मॉडल है तो उसका माइलेज-वाइलेज या फिर इंजन-विंजन थोड़ा बहुत जो है वो बैठ जाता है ना? जिससे कि वो माइलेज जो है वो थोड़ा-सा मतलब उस वाले बाइक में आप लोगों को कम देखने के लिए मिल सकता है ना? पुराने मॉडल में 2023 वाले मॉडल में। तो अगर आप लोग अगर मेरे से अगर पूछोगे ना कि मतलब मेरी रिकमेंडेशन क्या है बजाज पल्सर 125 की, कि मैं 2024 में मैं कौन से वाले बाइक को मैं ज़्यादा मैं प्रेफ़र करूँगा, तो मैं करूँगा भाई 2024 में 24 वाला मॉडल, है ना? मैं आप लोगों को मैं ये नहीं कहूँगा कि यार आप लोग जो है वो 2024 में 2023 वाला मॉडल लो। मतलब ले सकते हो अगर आप लोगों को अगर सस्ता लेना है तो, और मतलब आप लोगों को अगर पिछला वाला अगर कलर स्कीम अगर अच्छी लगती है तो, है ना? आप लोग ले सकते हो, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2024 में 2024 वाले मॉडल लेने का मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मुझे देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि मतलब थोड़ा-सा कंफर्टेबल है, थोड़ी-सी रीसेल वैल्यू जो है वो ज़्यादा बेटर है। शायद माइलेज जो है वो ज़्यादा बेटर हो सकता है नए वाले मॉडल का, है ना? और मतलब ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है यार, है ना? तो वो जो है वो मतलब लेटेस्ट में ही बनी है, 2024 में ही बनी है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो परफ़ॉर्म करेगी माइलेज के टर्म पे। तो अगर आप लोग मेरी अगर प्रेफ़रेंस अगर पूछोगे ना, तो मेरी प्रेफ़रेंस जो है वो यही रहेगी कि यार आप लोग जो है वो 2024 वाला ही आप लोग मॉडल लो। 2023 वाला मॉडल लेने में मतलब सस्ता तो पड़ेगा, लेकिन वो जो रीसेल वैल्यू होती है ना, वो मतलब कम हो जाती है उसकी, है ना? ऑब्वियसली अगर आप लोग फ्यूचर में अगर बेचने का अगर सोचोगे, है ना? तो मतलब उसकी जो वैल्यू होगी आप लोगों को कम देखने के लिए मिलेगी 2023 वाले मॉडल की। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग जो है वो बजाज पल्सर 125 ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन मतलब लेटेस्ट वाला मॉडल रहेगा, है ना? क्योंकि मतलब वो थोड़ा-सा ज़्यादा अपडेटेड रहेगा, है ना? उसमें मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी आप लोगों को थोड़े बहुत उसमें फीचर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो परफ़ॉर्म करेगी माइलेज के टर्म पे, है ना? और मतलब ब्रांड न्यू इंजन का और थोड़ा-सा मतलब रखे हुए इंजन में मतलब डिफ़रेंस तो आता ही है। तो मेरी रिकमेंडेशन जो है वो आप लोगों को यही रहेगी कि अगर आप लोग अगर 2024 में अगर बाइक अगर ले रहे हो, ये वाली बाइक, है ना? बजाज पल्सर 125, तब आप लोग जो है वो 2024 मॉडल लो, क्योंकि मतलब वो ज़्यादा बेटर है यार, है ना? पुराने मॉडल लेने से। पुराना वाला मॉडल लोगे, पता चला उसमें अगर कुछ अगर प्रॉब्लम आ गई रखे-रखे तो और फिर पंगा होता है ना? तो नया वाला मॉडल लो। डेफिनिटली बजाज पल्सर 125 इज़ अ वर्थ इट मोटरसाइकिल। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक को अगर 2024 में अगर लेना चाहते हो तो डेफिनिटली ले लो यार, है ना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है, माइलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ना? और ये वाली जो मैं बाइक चला रहा हूँ बजाज विक्रांत, है ना? मतलब ये वाली बाइक भी पावरफुल है, हालाँकि 150 सीसी की बाइक है, लेकिन इस वाली बाइक का भी जो माइलेज है वो उतना ही है। अब हालाँकि अब ये वाली बाइक जो है मिलती नहीं है क्योंकि डिसकंटिन्यू हो चुकी है। बजाज पल्सर 125 जो है वो मिल रही है, तो उसको जो है वो आप लोग ले लो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, है ना? माइलेज, परफॉर्मेंस, और इसी के साथ ही साथ ये वाली बाइक जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मतलब कम्यूट करने में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है इसको, है ना? मतलब ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग जो है वो कोई भी अनबैलेंस आप लोग बाइक चला रहे हो। सो चलो गाइज़, मेरी रिकमेंडेशन मैंने आप लोगों को बता दी कि आप लोगों को बजाज पल्सर 125 लेनी ही लेनी चाहिए, है ना? अगर आप लोगों को कोई भी अगर 125 सीसी में अगर कोई अगर मोटरसाइकिल ले रहे हो तो। सो चलो गाइज़, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उस पे जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोग सब कल। चलो गाइज़, बाय बाय।